हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आईडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम क्लास 10th और पीएच वैल्यू और पीएच स्केल और उस पर आधारित अंकित प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिसमें आपको कोशिश करेंगे कि पीएच का एक ही वीडियो में पूरा पूरा कवर हो सके और पीएच आप ज़िंदगी में न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पीएच होता क्या है पहले, और पीएच का वैल्यू क्या होते हैं, पीएच स्केल क्या होते हैं और अंकित प्रश्न उस पर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो पीएच का खोज कौन किया? पीएच का खोज देख लीजिए कि खोज कौन किया। पीएच का खोज कौन किया? सोरेनसन ने खोज हो गया पीएच का खोज। ये पीएच आखिर, अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि पीएच आखिर क्यों यूज किया गया। तो पीएच देखिए, किसी भी विलयन के अम्लीयता और क्षारीयता को ज्ञात करने के लिए ये सोरेनसन ने खोज किया। जो चीज हम चख करके या हाइड्रोक्साइड आयन के हम मैग्नीट्यूड जान करके नहीं कर सकते थे, तो उनके लिए पीएच का फॉर्मूला डिराइव किया गया, ताकि उससे हम किसी भी विलयन के हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन से हम पीएच मान निकाल करके उसकी गुणता को चेक कर सके। तो ये पीएच क्यों हुआ? पीएच का खोज हुआ क्यों? पीएच का खोज क्यों? तो पीएच का खोज देखिए, ये विलयन के अम्लीयता क्षारीयता एवं लवणता को ज्ञात करने के लिए किया गया। तो पीएच का खोज सोरेनसन ने किया। और पीएच का खोज क्यों हुआ? तो विलयन के अम्लीयता, क्षारीयता एवं लवणता को ज्ञात करने के लिए किया गया। इसके बाद देखिए क्या आता है, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। अब देखिए, कुछ लोग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, कोई कहता है पॉइंटेज ऑफ हाइड्रोजन होता है पीएच का वैल्यू। पीएच का मतलब क्या होता है? पॉइंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है ये बताता है पीएच वैल्यू। इसके बाद पीएच कहते किसको है? पीएच का डेफिनेशन क्या होगा? पीएच का परिभाषा क्या है? ये देखिए, परिभाषा क्या है इसकी। पीएच का परिभाषा देखिए क्या होता है। यदि किसी भी विलयन का आप यदि हाइड्रोक्साइड आयन निकालते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे एक विलयन, और उस विलयन में हाइड्रोजन आयन होगा, तो हाइड्रोजन आयन को हम ऐसे दिखाते हैं, हाइड्रोजन आयन को ऐसे दिखाया जाता है। ये हाइड्रोजन आयन है, ये आयन है। इसके बाद हम सांद्रण को दिखाते हैं, तो ऐसे दिखाया जाता है H प्लस सांद्रण, ये दिखाया जाता है सांद्रण। सांद्रण को हमेशा बड़ा ब्रैकेट से दिखाते हैं H प्लस, तो ये हो गया सांद्रण। इसके बाद इसके लघुगणक लेते हैं। तो लघुगणक लेने से पहले इसका व्युत्क्रम निकाला जाता है, व्युत्क्रम। तो ये व्युत्क्रम का मतलब क्या हो गया? उल्टा H प्लस हो गया, ये व्युत्क्रम हो गया। अब इसका क्या करते हैं? लघुगणक लेते हैं, लघुगणक।
लघु गणक लेते हैं, लघु गणक लेते हैं तो लॉग लगा देंगे और 1/H प्लस H प्लस हो जाएगा लघु गणक। अब ये लघु गणक हो गया। अब ये एक फॉर्मूला है यहाँ पे, अब कुछ फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर्मूला है ये सूत्र कि log 10 बेस लेते हैं, m के पावर n बराबर होता है n log m होता है। इसके बाद कुछ फॉर्मूले होते हैं log m इंटू n, तो इसको log हम m प्लस n लिखते हैं। इसके बाद log m बटा में n होता है तो इसको लिखा जाता है log m माइनस log n। फिर कुछ log यदि ऐसे हो a पर b तो ऐसे को हम 0 लिखते हैं, और log सेम बेस रहेगा सेम a रहेगा तो 1 लिखेंगे। तो ये फॉर्मूले हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा चेक कर लेते हैं। सही है। तो चलिए देखिए, ये फॉर्मूला हो गया log m इंटू n, n log m, और log m इंटू n log m प्लस n, और log m बाई n है यहाँ log m बाई n, तो log m माइनस n। और ये दो फार्मूला यदि बेस अलग अलग हो तो 0 और सेम बेस हो तो 1 यूज करेंगे, और ये आपको ये हो। तो अब देखिए ये पावर कितना है 1, इसका पावर है 1। तो आप लिख सकते हैं कि किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघु गणक को पीएच कहा जाता है। आया मजा? किसी बिलियन के हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघु गणक को पीएच कहा जाता है। वाह वाह सर, मजा आ गया। किसी बिलियन के हाइड्रोजन आयन के किसी बिलियन के हाइड्रोजन आयन के सांद्रण लेते हैं, सब वहां पॉइंट किया हुआ है, सांद्रण के व्युत्क्रम, फिर के लघु गणक, को पीएच कहा जाता है, तो पीएच बराबर फार्मूला क्या हो गया? पीएच बराबर आपको फार्मूला क्या हो गया? लॉग 1 में H प्लस का सांद्रण। अब ये देखिए आगे इसको हम और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, तो ये हो जाएगा, ये प्लस पावर है 1। अब फॉर्मूला लगाएंगे m टू दी पावर n, तो n पहले आ जाएगा, लॉग बाद m चल जाएगा बाद में, तो ये पावर है। तो सबसे पहले इसको लॉग हम h प्लस लिखें तो पावर क्या हो जाएगा -1, और -1 को पहले लिखे pH बराबर, तो माइनस लॉग H प्लस आयन हो जाएगा। इसका मतलब कि एक और डेफिनेशन बना सकते हैं कि ऋणात्मक लघु गणक को, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघु गणक को पीएच कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं दूसरा परिभाषा, अतः ये भी लिखा जा सकता है कि अतः ऋणात्मक हाइड्रोजन किसी बिलियन के
हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहा जाता है। किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहा जाता है। तो ये भी आपको एक डेफिनेशन हो गया। एक डेफिनेशन आपको ये हो गया कि किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को पीएच कहा जाता है, और एक किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहा जाता है, और ये फॉर्मूला हो गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है। तो पीएच स्केल में हम एक आपको स्केल बनाएंगे और इसमें दिखाएंगे, जैसे ये यहां से है, ये पीएच स्केल है। इसमें जो बीचों बीच होता है वो 0 को बताता है, मतलब पीएच वैल्यू 0 को बताता है। और इधर 1 2 3 4 5 6 और ये थोड़ा दूर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। इधर जाते हैं। तो जो पीएच स्केल है वो देखिए 0 से जब इधर जाता है 7 तक और इधर फिर बढ़ता है तो दो कंडीशन होता है, मतलब 1 से लेकर 14 तक है, ये 1 से लेकर 14 तक है। तो पीएच स्केल जो है 0 से अधिक जो आता है, 0 से 7 तक में, 7 से यदि ये 0 है, मान लेते हैं यहाँ 0 है, ये एक 0 है, तो ये एक आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 12 13 और ये 14। तो ये पूरा जाएगा। ये जो 7 वाला पोर्शन है, ये जो पीएच वैल्यू 7 जब दिखाता है तो ये लवण को बताता है, मतलब ये उदासीन विलयन होगा। क्या होगा? उदासीन विलयन होगा। और जब 7 से कम होगा तो ये इधर जो होगा वो अम्लीयता को बताता है, अम्लीयता को बताएगा। और इधर जब बढ़ेंगे, इधर ये साइड, तो ये क्षारीयता को बताता है। तो ये ध्यान रखना है कि पीएच मान यदि 7 है तो वह उदासीन विलयन होगा, यदि 7 से कम है तो वो बताएगा आपको, वो बताएगा अम्लीयता को, और 7 से अधिक है तो क्षारीयता को बताता है। तो पीएच वैल्यू 7 हो तो उदासीन, कम हो 7 से कम हो तो अम्लीयता, और यदि क्षारीयता होगा तो 7 से अधिक होगा। अब इसमें भी दो कंडीशन, यदि आप 0 से 3 तक लेते हो तो ये प्रबल अम्ल बताएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या बताएगा? प्रबल अम्ल को बताएगा, प्रबल अम्ल को बताता है। जिसका पीएच मान 0 से लेकर 3 तक होगा वो प्रबल अम्ल होगा। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा वो बताएगा दुर्बल अम्ल। अब यहाँ से 7 से 10 तक ये दुर्बल क्षार को बताता है, और जैसे यहाँ से 14 तक रहेगा तो ये प्रबल क्षार को बताएगा। और ये 7 रहेगा तो उदासीन, जैसे शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, मतलब उसमें न तो अम्लीयता है और न क्षारीयता है, दोनों में। तो ये अम्लीयता 1 से 3 तक प्रबल अम्ल, 4 से 6 तक दुर्बल अम्ल, 7 वाला उदासीन हो जाएगा, 8 से लेकर 10 तक
दुर्बल क्षार होगा और यहाँ 11 से लेकर 14 तक प्रबल क्षार होगा। तो 7 से अधिक क्षारीयता, पीएच मान, पीएच 7 से अधिक तो क्या होगा, क्षारीयता, क्षार को बताएगा। अब पीएच मान 7 से कम, पीएच मान 7 से कम तो ये क्या बताएगा, अम्लीयता को बताएगा। तो इतनी सारी बातें, तो आपको पीएच वैल्यू समझ में आ गया। पीएच किसे कहते हैं, पीएच का परसेंटेज क्या है, भाई इसका सूत्र क्या है, ये सारे चीज, ये आपको पीएच का सूत्र हो गया, काफी इंपॉर्टेंट। और खोज कौन किए, सोरेंस। पीएच का खोज क्यों किया गया, तो अम्लीयता, क्षारीयता और लवणता को ज्ञात करने के लिए किया गया। पीएच का फुल फॉर्म क्या है, तो क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की परिभाषा, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को पीएच कहा जाता है। और दूसरी परिभाषा हम दिए यहाँ से कि पीएच लॉग, ये ऊपर गया माइनस हो गया, माइनस को इधर लाए तो माइनस लॉग एच प्लस। तो इसके द्वारा हम एक परिभाषा बनाए कि अतः किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहा जाता है। और इस तरह से ये हो गया आपको पीएच स्केल, ये हो गया आपका पूरा पीएच स्केल। पीएच स्केल पूरा ध्यान में रखेंगे, पीएच स्केल पूरा ध्यान में रखेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सके। तो ये पीएच स्केल है आपका, ठीक है। तो ये पीएच स्केल हो गया। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स इधर कर लेते हैं, ये आप नोट कर लेंगे। हो गया, चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रण 0.01 मोलल है। तो पीएच मान ज्ञात करें और इसकी प्रकृति भी बताएं। तो ये देखिए H प्लस, चलिए ट्राई कीजिए खुद से ट्राई कीजिए कि किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रण जो है वो 0.01 मोलल है। तो पीएच मान ज्ञात करें और इसकी प्रकृति भी बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ये। चलिए हो गया। तो H प्लस जो है 0.01 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/100। ये लिखोगे 10 के पावर -2, ठीक है, नहीं पता चला, ये 10 के पावर माइनस ये 2, ये ऊपर जगह तो क्या हो गया -2, ये हो गया। अब हम पीएच का फॉर्मूला लगा सकते हैं, माइनस लॉग H प्लस आयन। तो ये क्या हो गया, माइनस लॉग H प्लस का वैल्यू 10 के पावर -2 रख देंगे। ये पहले आ जाएगा पावर -2, और ये देखिए माइनस पहले से है, माइनस फिर -2, और ये फॉर लॉग 10। और लॉग 10 जो होता है ये 10 बेस पर ही होता है। तो आपको फॉर्मूला क्या बताए कि ए बेस पर ए हो तो ये 1 लिखा जाता है, ए बेस पर ए हो तो 1 लिखते हैं। तो ये हो गया आपको +2 × 1, तो ये हो गया 2, ठीक है। एक फॉर्मूला नोट करेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट, H प्लस जो होता है का सांद्रण इंटू OH माइनस का सांद्रण बराबर होता है 10 के पावर -14। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जहाँ पर OH माइनस का वैल्यू दिया रहेगा और वहाँ आपसे सांद्रण पूछ ले तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे।
चलिए हो गया। हो गया। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, यहाँ लिख देते हैं आपको H गुना OH माइनस बराबर 10 के पावर माइनस 14, ये ध्यान रखेंगे। किसी क्वेश्चन नंबर 2, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10 के पावर माइनस 3 मोलल है, तो पीएच एवं प्रकृति ज्ञात करें। प्रकृति ज्ञात करें। प्रकृति ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी वैल्यू ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई करें। चलिए, तो देखिए पीएच का वैल्यू, पीएच बराबर आपको माइनस लॉग एच प्लस होता है, तो माइनस लॉग एच 10 के पावर माइनस 3 है, ये माइनस और ये माइनस, लॉग हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 3 × 1, ये 3 हो गया। पीएच देखिए 7 से कम है ना, तो क्या हो गया, प्रकृति इसकी अम्लीय हो गया। प्रकृति क्या हो गया, अम्लीय हो गया। प्रकृति क्या हो गया, अम्लीय हो गया। तो ये इस तरह से हो गया। क्वेश्चन एकदम इजी रहता है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं यदि आप अच्छे से इसको आप कवर करेंगे तो आसानी से एकदम बनेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 10 के पावर माइनस 5 है, 5 मोलल है, तो पीएच ज्ञात करें। पीएच ज्ञात करें। अब यहाँ देखिए, अब ये फॉर्मूला चिल्ला कर बोलता है कि पीएच की परिभाषा लॉग एच हाइड्रोजन आयन के रूप में, हाइड्रोक्साइड के आयन के रूप में नहीं है। अब आप सोचेंगे कि पावर 3 था तो 3 आया, इधर 5 दे दिए तो 5 आया, तो आपका हो जाएगा गलत। यदि आप पीएच का वैल्यू 5 निकाल के दिखाते हैं तो ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण दिया है। तो देखिए इधर हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण दिया है, मतलब आप देखिए OH माइनस बराबर दिया है 10 के पावर माइनस 5 ना। आपको फॉर्मूला क्या चिल्ला कर लिखवाएं, H प्लस इंटू OH माइनस इंटू बराबर 10 के पावर माइनस 14। अब एक वैल्यू रख दीजिए, H प्लस गुना 10 के पावर माइनस 5 बराबर 10 के माइनस 14। ये उधर जाएगा तो क्या बना देगा, 10 के पावर माइनस 14 बटा में 10 के पावर माइनस 5। अब ये माइनस 14 माइनस 5 हो जाएगा, तो ये 10 के पावर माइनस 14 प्लस हो जाएगा 5, तो 10 के पावर माइनस 9 हो जाएगा। अब आप पीएच बराबर निकालेंगे तो माइनस लॉग एच प्लस हो जाएगा, एच प्लस हो जाएगा, तो माइनस लॉग एच का वैल्यू हो गया 10 के पावर माइनस 9, ये हो जाएगा माइनस 9 और लॉग 10, तो ये कितना हो गया 9 गुना 1, तो ये कितना आ जाएगा 9। तो देख रहे हैं हाइड्रोक्साइड दिया था और ये गुण कौन सा प्रदर्शित करना चाहिए, फिल कीजिए, ये प्रदर्शित करना चाहिए क्षारीयता। तो देखिए ये कौन सा दुर्बल क्षार के रूप में जाएगा, इससे ज्यादा जाता तो प्रबल अम्ल होता। तो एक बार और रिवीजन करा देते हैं आपको थोरली में। तो सबसे पहले पीएच होता क्या है, तो पीएच का मतलब है पॉइंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इसका खोज सोरेनसन ने किया था। और पीएच का यदि परिभाषा कोई पूछे तो आप बोलिएगा किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को पीएच कहा जाता है। या आप कह सकते हैं कि पीएच जो होता है वो होता है किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक को,
किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के लघुगणक को माइनस मतलब ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहा जाता है। किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहा जाता है, या आप कहें कि किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को पीएच कहा जाता है। पीएच स्केल क्या है? तो यह प्रदर्शित अम्लीयता, क्षारीयता और लवणता को प्रदर्शित करने के लिए एक स्केल की रचना की गई थी, जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। यदि पीएच का मान 7 होता है तो उदासीन होता है, और 7 से कम होता है तो अम्ल होता है, और 7 से अधिक होता है तो क्षारीयता होता है। इसमें भी कंडीशन है कि 0 से यदि 3 तक आता है तो वो प्रबल अम्ल होगा, और 4 से जाकर 6 तक जाएगा तो वो होगा दुर्बल अम्ल होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 8 से लेकर 10 तक आपका जाता है दुर्बल क्षार, और उधर जाएगा 11 से लेकर 14 तक आपको प्रबल क्षार होती है। तो ये आपको पूरी कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल भी आपको इस पर आधारित कराएं कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।